सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है, सांवरियो है सेठ। दोनों हाथ उठा जय हो। माता जी आप विराजी हैं श्रीमती सरोज चौक से, साधना चौक से, श्रीमती साधना चौक से। आप भी अपने गौधाम से जुड़ी हैं, आपका भी सम्मान होगा। बस मन में एक भाव रखो, सांवरियो है सेठ हमारी राधा। बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। लोग कहते पंडित जी तुम तीर्थों में जाते हो, कौन से सेठ जी तुम्हारे संग में हैं? हम कहते हैं हमारे संग में तो हमारे लाल जी महाराज हैं। ना धन की कमी है भरो भंडार। भाव कब आता है? जब भगवान का भजन करते हैं। शरीर का वजन बढ़ाना तो सरल है, लेकिन भजन का वजन बढ़ाना कठिन है। लगता है तेरा नाम लेना है, लेकिन अपना ये पापी शरीर, ये पापी मन भगवान का नाम नहीं लेने देता। जैसे माला उठाई, ऐसे लगा यार रिमोट उठा लो, ना कोई सीरियल देख रहे, मोबाइल उठा लो, थोड़ी सी रील देखना है, फिर भजन कर। नहीं, भगवान के एक भक्त हैं जिनके पास ना सुबह की रोटी है खाने को, ना शाम की रोटी है खाने को। भगवान के एक भक्त हैं जिनके पास जगह तो है रहने, लेकिन उनके यहाँ छप्पर ताजा नहीं है। जब बरसात होती है तो कोने में आपको दुबक कर बैठना पड़ता है। भगवान के एक भक्त हैं, भूखे हैं, गरीब हैं दुनिया की नजरों में, लेकिन सुखदेव भगवान की नजरों में गरीब है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा माला घुमाते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जो भक्त भजन का धनी होता है, वो भक्त सुखदेव जी जैसे वीतरागी महापुरुषों की नजरों में गरीब नहीं, वो तो अरबपति होता। अपन नापते हैं घर देखकर, अपन नापते हैं कार देखकर, अपन नापते हैं सोना चांदी देखकर, अपन नापते हैं जायदाद देखकर, और भगवान सुखदेव नापते हैं हमारा भजन देखकर। कहते हैं राजन, कृष्णासीन सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तस्य इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। हे परीक्षित, भगवान के एक भक्त हैं जिनका नाम है सुदामा। ये गरीब नहीं है। क्या कहते हैं सुखदेव भगवान? ब्रह्मणो ब्रह्म वित्त महा, जाति के ब्राह्मण है और ब्रह्म रूपी वित्त इनके पास बहुत है। भजन रूपी धन बहुत है। की पासबुक रखी रह गया कल है, जब धर्मराज की सभा में गए हैं, देखो कहते हैं तो टेबल के नीचे से काम हो जाते हैं, ले ले
हुआ तो जवाब है समाधान कारण सब पर घटवा दे ये तो पांचों काम में आने हैं लेकिन छोटे पांचों काम में नहीं आए मुझे कौन सी पांचों काम में आए ब्रह्मणो ब्रह्म विष्णु महा जो हमने भजन किया है वही भजन वहां हमारे काम में आएगा। विवाह हो गया धर्म पद्धतियां में पतिव्रता है इतना क्या कहते हैं पतिव्रता पतिव्रह कल्याचल वदनेनता पतिव्रता है लेकिन दरिद्र्याशील मानाता दरिद्र शब्द जोड़ दिया सुनीता के कंठ में क्यों क्योंकि जब तक सुनीता धर्म पत्नी थी तब तक उप भी नहीं करती थी चुपचाप पानी पीकर सो जाती थी बरसात में घर की छत टपकती थी बारिश का पानी टपकता था तो इस पानी में दुबक कर आराम कर लेती लेकिन अब वो मां बन गई अभी नहीं कहा कि पतिदेव कुछ करो इसलिए वो पतिव्रता है लेकिन अब वो मां बन गई है उससे अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता दो दिन भोजन करने नहीं मिलता था बच्चों बेटा बस सवेरे कोई भिक्षा लाएगा हम तुरंत दाल भात बना देंगे अभी पानी पी के सो जा कभी कोई दाना नहीं क्यों क्योंकि सुदामा जी ने अजातक व्रत किया था हम किसी से मांगेंगे नहीं जिसको जो देना मैं घर आगे दे जाए अजातक व्रत देके रखता है हम मांगेंगे नहीं तो ये दाबी नहीं सुदामा जी को कोई नहीं कहता था कोई नहीं कहता था कि चलो तुम्हारी कुटिया बनवा दे कोई नहीं कहता था चलो तुम्हारे बच्चे भूखे हैं भोजन करा दे आज कुटिया गाँव में घूम रहे किसी ने कहा तुम इतनी गरीब हो तुम्हारे बच्चे भूखे फिर रहे हैं और तुम्हारे पति तो द्वारकाधीश के मित्र हैं अच्छा तुरंत द्वारकाधीश स्वामी क्या ये बात सच है सुदामा कहते हैं देवी बिल्कुल सच है ये बात तुम कहो कि हम द्वारकाधीश के पास तुम मांगने जाएं तो हम मर जाएंगे लेकिन कभी मांगेंगे नहीं अजातक व्रत दिया तुरंत भगवान खड़े होते हैं योग माया को बुलाते हैं माया आज कई वर्षों के बाद हमारे मित्र के यहाँ हमारा नाम दिया गया है वो नाम सार्थक हो जाए तुम जाओ अपना काम करो तब सुदामा जी कहते हैं देखो देवी हम मिलने तो चले जाएंगे लेकिन मांगेंगे कुछ नहीं भगवान कह रहे हैं तो चाहत से तुम आई तो जाओ मेरे वो कहते हैं तुम मुझे पुकारो तो तुम एक कदम चल के तो आओ मुझ तक मैं 60 कदम दौड़कर तुम्हारे पास आऊंगा गलती अपनी है कमी अपनी है अपन संसार के लिए पकड़ने दौड़ रहे हैं अपन भगवान को पकड़ने नहीं दौड़ रहे एक बार भगवान के लिए दौड़ जैसे गोपियों ने कहा तुम्हारे है और भगवान प्रकट हो गए देवी वो कहेगा विवाह हो गया तो भात रखा होगा हमें खाने के लिए मांगेगा तो हम क्या देंगे तुरंत सतीला ने कहा देखो भारत की नारियां घर में अन्न का दाना भी नहीं है लेकिन फिर भी नहीं कहा कि कुछ नहीं है हाँ स्वामी अभी लाए भैया तो चले मित्राय से भजिया बनाओ पता बेसन है नहीं तेल है भजिया बन के आ जाओ भारत अन्नपूर्णा है सुशीला दौड़ी पूरे गांव में एक जगह चक्की से चावल पिस रहे थे अपनी साड़ी में चावल पीती है एक ही साड़ी वो साड़ी आधी धोकर सुखाती थी और आधी पहने रहती थी आधी आधी धो पाती थी साड़ी बिल्कुल छन गई थी चावल छन्नी में से छर गए 4 वर्ष करके चावल लेती दूसरी जगह गई तीसरी जगह गई सीता कहती है हमारे पति देवता स्वाभिमानी है ये मांगेंगे नहीं लेकिन हमें पता है द्वारकाधीश इशारा समझ जाएंगे
पाक में सबके एकादशी हुए, लेकिन हे द्वारकाधीश हमारे घर में तो नित एकादशी। हम रोज भूखे रहते हैं भगवान, ये चावल खाने हमें नहीं मिलते। 4 घर के चावल रखते, 1 घर के रखते तो भगवान सोचते नहीं कहना दिया कुछ भी नहीं है सुदामा जी के पास, ना पगड़ी है, ना गमछा है, हड्डी बेटी कुर्ती है, जले हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्यों? क्योंकि हाथ में कृष्ण के नाम की माला है। संसार के एक भी सुख हमारे पास ना हो, लेकिन भगवान का नाम हमारे पास है। बड़े बड़े अरबपति लोगों से भी ज्यादा सुखी भगवान का भक्त होना। वाह वाह रे मौज पनीरानी, वाह वाह रे मौज। एक कहता है, महाराज कहाँ जा रहे हो? रास्ते में फकीर सोया था, सवारी निकल रही थी। महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा फलाना राज्य जीतने। अच्छा फिर क्या करोगे? तो हमारे राज्य में बिता के फिर दूसरा जीतेंगे, फिर तीसरा जीतेंगे, फिर पूरी धरती को जीत लेंगे, फिर सोएंगे। फकीर कहता है कभी मेहनत करके सोओगे और हमें देखो आज हम चैन से सो रहे हैं। पूरी धरती के हम मालिक हैं, ये धरती हमारा सोना है, हमारे पक्के हैं, आसमान हमारे अच्छे। आप हो जाए क्यों बता दें? भाव ना हो और भगवान की कुछ दीदा हो और हमारे जीवन में अभाव आ जाए, मुझसे खुद भगवान का भाव, भगवान का भजन करो। सुदामा जी एक जगह अपने पेट में भूख है, सर पर धूप है, लड़खड़ा कर गिर पड़े, कर्ण तुरंत जा। कर्ण गए, सुदामा जी को उठाया, द्वारका में छोड़ दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कब कहाँ कैसे हमारा सहयोग कर दे पता नहीं चलता। हमारी सोचते हैं हमारी पहचान के कारण, हमारी पहचान है, हमने पुण्य किए हैं, इसलिए हमारी पहचान के कारण मदद हुई है। बिल्कुल नहीं, सब कुछ करने कराने वाले सावरे है। चारों ओर से घुमा कर देते हैं, ये महल किसके हैं? कहा द्वारकाधीश के हैं। द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे? कहा जोर से महल में जाओ, वहीं मिल जाए। 16,000 भगवान में द्वारकाधीश अपनी चारों की बटलियां देखी, भगवान के महल देखे और अच्छे से दबाने कहीं पानी के ले रहे थे नहीं। अभी शांत निकला, अभी कथा और बात है 15-20 मिनट। राधे राधे। कथा फिर आप ले जाएंगे, फिर आखिरी में शांति आएगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान। सुदामा जी गए, पहरेदार ने का कौन हो? तो जानते हुए द्वारकाधीश उद्धव जी ताप प्रदम में रुक्मणी जी आदि के साथ में एक विशेष मंत्रणा कर रहे थे, पारिवारिक मीटिंग। तभी पहरेदार गया, भगवान कोई आया है। अच्छा कहता है आपका मित्र है, जाति के ब्राह्मण लगता है भगवान। अच्छा नाम क्या बताया? जैसे ही कहा सुदामा, भगवान मुकुट लगाना भूल गए, भगवान खड़ाक पहनना भूल गए, भगवान उपवस्त्र धारण करना भूल गए, नंगे पांव दौड़कर भगवान गए। जैसे भैया भरत से मिलने प्रभु राम जाते, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनुरा। ऐसे हृदय से लगाया, दोनों के दामन भीग गए।
कहाँ थे मित्र, कहाँ थे, आओ आओ। अपने स्वयं के सिंहासन पर बिठाया भगवान ने मित्र को। जाओ रुक्मणी जल्दी ले आओ। रुक्मणी सोच रहे थे आज तक काम की नहीं कही, माने सीधी आई थी गेस्ट में। इतने में भगवान ने अपने सर कमल पर सुदामा जी का चरण रखा। देवाइयां भनी, कंकड़ कांटे चुभे हुए, रक्त बह रहा है और चेहरे की तरफ देखा तो ओंठों पर मुस्कुराहट है। कहते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान से रहा नहीं गया। देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा निधि करुणा करे रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से बगे धोए। रुक्मणी जी जो जल लेके आई थी तो सोच रही है गंगा जल तो हमारे स्वामी के चरणामृत है, यूज किया गया है, कौन सा जल लेके आई। में जाके देखा भगवान ने कहा ना गंगा जल, ना यमुना जल, ना नर्मदा जल। अपने ऐसे ब्राह्मण भक्त के लिए तो हमारे भाव का आंसू रूपी जल ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए। जबरदस्ती छीन कर चावल दिए, एक मुट्ठी चावल खाके सारे सुख दे दिए, दूसरी मुट्ठी चावल खाके स्वर्ग के सुख दे दिए। इतने में रुक्मणी जी चावल को छीनती हैं। अरे तुम्हारे भैया हैं तो हमारी भी तो बहन है सुशीला जी, अब भी खाएंगे प्रसाद। साहब ने 5 को प्रसाद खाए। रुक्मणी जी सोच रही है कि कहीं हमें ही दान न कर दे कि भगवान इतने खाओ हमारे मुंह। एक बार रावण ने तपस्या करी, शंकर जी ने बना आ जाने, पार्वती शंकर जी से मिले जाओ दान खाओ। फरवरी वो बात है। और कृष्ण गंज में होता है सावन में, और एक और जो पुराण होगा साल में 4-5 जगह होता है। हम सूचना देंगे आना। सुदामा जी की कथा को मन प्रणाम करते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि जब भगवान तुम्हें मनचाहा दे दे तो तुम अपने उन दिनों को नहीं भूलना जब तुम्हारे पहनने को कपड़े नहीं होते। जब भगवान तुम्हें मनचाहा दे दे उन दिनों को नहीं भूलना जब तुम्हारे घर में वो एक व्यक्ति नहीं लगता। दीपावली पर वस्त्र खरीदो तो एक वस्त्र आस पड़ोस की गरीब कन्या के लिए भी खरीद लो और बिना कहे गुप्त दान उस कन्या को कर दो। माँ भगवती नवरात्र में पोशाक चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होगी, इतनी प्रसन्न तुम्हारी फ्रॉक एक कन्या को पहना है। कभी भी अपने पुराने में बोलो राधे राधे। तो अपन सुदामा जी की कथा को प्रणाम करते हैं। इसके बाद 11वां स्कंद आता है। 11वें स्कंद में भगवान एक लीला करते हैं। भगवान ने राजा दृढ़ की कथा से सबको समझा दिया, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। भगवान सोचते हैं अब हमें प्रोग्राम जाना है, कुछ लीला तो करनी होगी। एक तो अपने लिए शिक्षा देना है और दूसरी लीला का उद्देश्य है भगवान जब आते हैं भगवान की सेवा में देवता मनुष्य बन के आ जाते हैं। उन सब देवताओं को अपने अपने धाम तो जाना ही है, तो कुछ ना कुछ लीला तो करेंगे। आज भगवान ने चौमासे में बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को अपने यहाँ बुला लिया, जिसमें दुर्वासा जैसे ऋषि थे। भगवान के पुत्रों ने सोचा कि पंडित जी हरे जाप आप कराते थे, नहीं करा ज्ञानी है कि नहीं हम पीढ़ी को भी की रहे बोलो रानी ऐसा सोचा। परीक्षा लेना चाहिए, शाम को नाम
का भगवान का बेटा को राज्य दिया था। बनाया बहू तब बन गए पति देवराज गर्भवती बहू बन गए। घरों के पास जाए महात्मा के पास बताना सरकार डरती है हमारी बहू के यहाँ क्या होगा। आंख बंद करे तो कहा नहीं पाए बता पाए। दुर्वासा कहते हैं यहाँ बुलाओ, हम बता रहे क्या होगा इसकी बहू के यहाँ। ना बेटा होगा ना बिटिया होगी, एक मूसल होगा इसके यहाँ और मूसल तुम्हारे कुल का नाश कर देगा।